ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने कल जो डिस्कशन की थी वैल्यू एडेड टैक्स पे, उसमें हमारी डिस्कशन हुई थी आउटपुट वैट और इनपुट वैट पे बात हुई थी, याद है? आउटपुट वैट क्या था? जब सेलर गुड्स सेल कर रहा होता है तो बेचते समय वो सामने वाले से वीएटी कलेक्ट कर लेता है और फिर वो वीएटी उसकी अपनी जागी नहीं होती, एक हाथ से कलेक्ट करके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को वापस करता है। तो आपको याद होगा आउटपुट वैट हमारी लायबिलिटी होती थी, आउटपुट वैट हमारी लायबिलिटी होती थी, याद है? सेकंड आपने पढ़ा था इनपुट वैट। इनपुट वैट का ताल्लुक था खर्चों से, कि ये जो सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनके डिफरेंट खर्चे भी हो रहे होते हैं और ये लोग फिक्स एसेट भी बाय कर रहे होते हैं, इन्वेंटरी भी बाय कर रहे होते हैं। तो ये जब खर्चे कर रहे होते हैं तो ये वैट पे कर देते हैं सप्लायर्स को। तो फिर अब ये गवर्नमेंट के पास जाके बोलते हैं कि वी आर नॉट एंड यूजर, हम लोग एंड यूजर नहीं है। और वीएटी का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किस पे पड़ता है? जो एंड यूजर्स होते हैं। वीएटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किस पे पड़ता है? जो एंड यूजर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है सही है, आपको वापस मिल जाएगा, राइट? ओके। तो इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल होता है। इन इनपुट वैट हमारा क्या होता है बेटा, याद है? रिसीवेबल होता है। तो आउटपुट वैट लायबिलिटी थी और इनपुट वैट रिसीवेबल था, सही है। फिर आपको मैंने ये अकाउंट भी कल बनवाया था और ये सारी एंट्रीज ये देख लें पूरा, ये एंट्रीज और ये अकाउंट हमने सारी डिस्कशन की थी। ये एंट्रीज और ये अकाउंट पूरा पूरा हमने डिस्कस किया था कल, याद है? क्रेडिट सेल्स विथ वैट, क्रेडिट परचेजेस विथ वैट, याद है? ये देखो ये सब। फिर ये वीएटी का अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस, आउटपुट वैट, इनपुट वैट, पेमेंट्स टू टैक्स डिपार्टमेंट और ये क्लोजिंग बैलेंस, देख लें ये सारा। एक नजर देख लें बेटा प्लीज, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। वो वाला चार्जर। अब उसके बाद फिर हमने गुफ्तगू की थी, फिर हमारी डिस्कशन हुई थी बेटा, इसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी ये सारे अकाउंट बनाने का। देख लें इसको अच्छी तरह। ये तीन चीजें हमने डिस्कस की थी, देखें। एक होती है वैट एक्सक्लूसिव प्राइस। एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस वो थी जिसमें वीएटी शामिल नहीं था, जो हमारी प्राइस थी। उसमें आप वीएटी ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगी सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट। उसमें वीएटी आप ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगी सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट। ओके। फिर सेकंड क्या था, क्या आपके पास अगर कभी भी आपने वीएटी निकालना और एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस इज गिवन हो, डायरेक्ट 20% अप्लाई कर देना। कभी भी वीएटी निकालना और एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस इज गिवन हो तो डायरेक्ट 20% अप्लाई कर देना, डायरेक्ट 20% अप्लाई कर देना। और कभी भी वीएटी निकालना और इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो तो इंटू 20/120 करके कर लेना, इंटू 20/120 करके सॉल्व कर लेना, इंटू 20/120 करके सॉल्व कर लेना, सही है। ओके। अब फिर जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चन में आपको पास वीएटी की ओपनिंग लायबिलिटी गिवन होती थी, सेल्स और परचेजेस गिवन होती थी। तो मैंने आपसे कहा था, यहाँ देखें कि सेल्स पर हमेशा आउटपुट वैट अराइज होगा और परचेजेस पर इनपुट वैट अराइज होगा, याद है? हमने डिस्कशन भी की है। बस ये ख्याल करना कि आउटपुट वैट यानी कभी भी वैट निकालते वक्त ये जरूर देख लेना कि जो सेलिंग प्राइसेस गिवन है बेटा वो एक्सक्लूसिव गिवन है या इंक्लूसिव गिवन है। जो सेलिंग प्राइसेस गिवन है वो एक्सक्लूसिव गिवन है या इंक्लूसिव गिवन है। अगर एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइसेस गिवन होंगी तो डायरेक्ट 20% और इंक्लूसिव गिवन होगी तो इंटू 20/120। इंक्लूसिव गिवन होगी तो इंटू 20/120, ऐसा ही है। देन फिर क्लास के एंड में लास्ट 10 मिनट्स में मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, उसका नाम था इररिकवरेबल इनपुट वैट। बेटा वैसे तो गवर्नमेंट नॉर्मली हर खर्चे पर, आम दस्तूर यही है, गवर्नमेंट हर खर्चे पर आपको इनपुट वैट दे देती है। आम दस्तूर यही है कि गवर्नमेंट हर खर्चे पर आपको इनपुट वैट दे देती है, लेकिन अब कान खोल के सुने स्लो मोशन में। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिस पर गवर्नमेंट आपको इनपुट वैट नहीं देती, जिसमें से एक खर्चा है बहुत मशहूर, गाड़ी, याद है? कार्स। और देखो ये स्क्रीन पे मैंने समझाया था, इधर देखें फिर समझा रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से लेटेस्ट से कोई एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट थी 10,000, और उस पर 20% का वैट चार्ज किया था। 10+2 कितना आया? 12। 10+2 कितना आया? 12 आ गया। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर ने टोटल 12,000 पे किए थे।
इसका मतलब मैन्युफैक्चरर ने टोटल 12,000 पे किए थे, टोटल 12,000 पे किए थे सप्लायर को। ओके, नाउ अब अगर गवर्नमेंट इस 12 में से इसको 2 वापस कर देती है, मैन्युफैक्चरर ने जो 12,000 पे किए हैं, अगर गवर्नमेंट इस 12 में से 2 वापस कर देती है तो चीजें से 10 की पड़ेगी। अगर 12,000 में से 2,000 इसको वापस मिल जाते हैं तो इसको अल्टीमेटली ये गुड्स या जो भी एसेट है वो 10 का पड़ेगा। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जिन चीजों पे हमें इनपुट वैट गवर्नमेंट वापस कर देती है वो चीजें अल्टीमेटली हमें सस्ती पड़ती हैं। जिन चीजों पे गवर्नमेंट हमें इनपुट वैट वापस कर देती है वो चीजें अल्टीमेटली हमें सस्ती पड़ती है। और अगर किसी चीज पे गवर्नमेंट ने इनपुट वैट हमें वापस नहीं किया तो वो चीज हमें ऑटोमेटिकली महंगी पड़ेगी। याद आ रहा है? अब इस पर मैंने कहा था गाड़ियां, मैंने कहा था आप बेशक बिजनेसमैन हो और अगर आप गाड़ी बाय कर रहे हो, आप कार्स बाय कर रहे हो, तो कार पर वो इनपुट वैट क्लेम करने की इजाजत नहीं देते। सही है, क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जानबूझ के चाह रहे हैं गाड़ियां महंगी हो, वो जानबूझ के चाह रहे हैं गाड़ियां महंगी हो। और मैंने कहा था हमारा कोर्स यूके से इन्फ्लुएंस्ड है। सही है, तो वैसे ही लंदन में ट्रैफिक का बहुत इशू है ना, तो वो लोग डिस्करेज कर रहे हैं, वो गाड़ियों से डिस्करेज कर रहे हैं। सही है, ओके। तो जहन में रखना, गाड़ी नजर आ जाए तो फिर उस पर इनपुट वैट क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा मैंने एक बताया था ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस यानी स्टॉक ड्राइंग्स। ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस यानी स्टॉक ड्राइंग्स, यानी ओनर ने अगर कभी कोई स्टॉक ड्राइंग्स वगैरह की होगी, वो इन्वेंटरी घर ले गया, तो इसका मतलब अब ओनर खुद एंड यूजर बन गया। अब ओनर खुद एंड यूजर बन गया, वो खुद चीजें खा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब वो इनपुट वैट क्लेम करने का हकदार नहीं है। ओके, फिर कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने किया था, ये देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने आखिरी सवाल हमने किया था, और फिर आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से आगे शुरू करना है। ये लो क्वेश्चन नंबर 6, चलो स्टार्ट करो। गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। बेटा करो। बताए ओपनिंग बैलेंस कितना है? 500 क्रेडिट है, डेबिट नहीं है, वही नॉर्मल सवाल है, क्रेडिट है। अब एक तरफ सेल्स है, एक तरफ परचेजेस है। सेल्स पर हमेशा हमें पता है आउटपुट वैट अराइज होता है। चलो 70,000 की सेल्स है और वो इंक्लूसिव प्राइस है, तो टाइम्स 20/120 कर लो। करो बेटा, बताओ 70,000 इंटू 20/120 बोलो। 70,000 इंटू 20/120 करें बेटा, नंबर बताएं कितना आ रहा है? डबल वन ट्रिपल डबल वन 667, थैंक यू बेटा। परचेजेस पर इनपुट वैट अराइज होता है, कैसे निकालेंगे? 30,000 टाइम्स, ये भी इंक्लूसिव है, तो इंटू 20/120, ये आ जाएगा 5,000। सही है, अब आओ पोस्ट करते हैं। आउटपुट वैट इस साइड पे आएगा, कितना है? 11,667 ये इनपुट वैट आ जाएगा, कितना है ये बेटा बोलो? 5,000। अच्छा अब देखते हैं, गवर्नमेंट को हमने पैसे दिए हैं, गवर्नमेंट से लिए। देखें कल हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, गवर्नमेंट कभी कभार रिफंड भी करती है। तो ये देखें अनदर कार, सॉरी, ये जो दोनों गाड़ियों की लाइन है ये तो इररेलेवेंट है। ये गाड़ियों की लाइन टोटली इररेलेवेंट है, क्योंकि गाड़ी खरीदने पर कोई इनपुट वैट वापस नहीं मिलेगा। गाड़ी खरीदना एक ऐसा खर्चा है, इस पे इनपुट वैट वापस नहीं मिलता, इसको क्रॉस कर दिया।
अब ड्यूरिंग द ईयर वैट वाज पेड, ये हमने टैक्स अथॉरिटीज को कितना पे किया है? 500 हमने पे किया है, हमने पे किया है, तो लायबिलिटी यहाँ कम हो जाएगी, देखो बैंक की आएगी, सही है। ये रूटीन वाली ट्रांजैक्शन है, हमने पे किया है। अब जरा क्लोजिंग बैलेंस बता दें, क्लोजिंग बैलेंस बता दें कितना आया भाई? सही है बेटा, ये आ गया आपका, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बच्चों, ये देख लो प्लीज, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। कर लिया? बोलो भाई, बेटा आप लोग समझ गए ये चीज? बताएं बेटा प्यारे बच्चों, रिप्लाई करें प्लीज। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज बताएं। कॉपी कर लिया है ना? चलें, अब देखिए कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल बात करूंगा, सुनो। मैंने आपको यूं पढ़ाया था ना, सेल्स पर कौन सा वैट होता है? आउटपुट वैट। सेल्स पर क्या होता है? आउटपुट वैट। तो अब जरा एक मिनट के लिए सोचो, सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स का उलट होता है सेल्स रिटर्न। तो अगर कभी सेल्स रिटर्न होगी तो उस पर इनपुट वैट अराइज होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। भाई सेल्स पर आउटपुट वैट है, सेल्स पर हमने गवर्नमेंट को दिया ना, तो सेल रिटर्न होगी तो हम गवर्नमेंट से वापस ले लेंगे, तो इनपुट वैट होगा। सोच लो, सेल्स पर आउटपुट वैट था तो सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट है। सेल्स पर हम गवर्नमेंट को देते थे तो सेल रिटर्न होगी, तो अब हम गवर्नमेंट से वापस भी तो लेंगे भाई, वापस करो। इसी तरह इधर देखें, परचेजेस पर क्या होता था? परचेजेस पे इनपुट वैट होता था, सोच लें, परचेजेस पे इनपुट वैट होता था। तो अगर कभी आप गुड्स सप्लायर को वापस कर दोगे, जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तो उस पे होगा आउटपुट वैट। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सिंपल तरीके से जहन में डालना है। तो क्या करो, आपको सेल्स और परचेज तो जहन में था ना, सेल्स और परचेजेस की ट्रीटमेंट तो जहन में थी ना, तो सेल्स रिटर्न सेल्स का उलट है और परचेज रिटर्न परचेजेस का उलट है। तो देखो आज के बाद ये नहीं भूलना, ये चार बातें। सेल्स पर क्या है? आउटपुट वैट, तो सेल रिटर्न पे इनपुट वैट होगा। परचेजेस पे इनपुट वैट है तो परचेज रिटर्न पे आउटपुट वैट होगा। प्लीज ये नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें, अपना नोट्स बनाएं जल्दी जल्दी, कम ऑन। कर लिया? तो अब याद रखना बेटा, अब जो सवालात आएंगे ना, उसमें आउटपुट वैट दो चीजों पे आएगा। देखो आउटपुट वैट दो चीजों पे आएगा, सुन लो। आउटपुट वैट एक सेल्स पे आएगा, ये देखें, और एक परचेज रिटर्न, इन दोनों चीजों के लिए आउटपुट वैट निकलना। और इनपुट वैट किन पे निकलेगा? परचेजेस पे निकलेगा बेटा, एक परचेजेस पे निकलेगा और एक निकलेगा सेल्स रिटर्न पे, सही है।
ओके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 अपनी बुक में 7 और 8 ये दोनों एक जैसे सवाल हैं, ये करें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करें। अब सेल्स के साथ सेल रिटर्न भी आएगा। ट्राई योर लक, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। प्लीज करें स्टार्ट। बेटा करें क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 7 एंड 8 प्लीज। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में आउटपुट वैट किन किन चीजों पर अराइज होगा। सोचो सोचो, चलो एनर्जी लाओ। सेल्स पे अराइज होगा एक, और एक परचेज रिटर्न पे। देखो यहाँ एक नाम लिखा सेल्स, पहला नाम लिखा सेल्स। सेल्स कितनी है? 5 लाख। और आगे देखें सेल्स एक्सक्लूसिव गिवन है। सेल्स क्या गिवन है? एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव प्राइस पे डायरेक्ट 20%, ये आ गया 1 लाख। पहला आउटपुट वैट निकाल लिया। अब बताओ, मैंने अभी अभी आपको लेक्चर दिया था, एक तो सेल्स पे आउटपुट वैट होता है और एक किस पे होता है बताओ? परचेज रिटर्न पे। एक किस पे होता है? परचेज रिटर्न। दूसरा नाम भी आपने इसमें लिखा परचेज रिटर्न। कितना है बेटा ये? परचेज रिटर्न है 15,000, लेकिन वो इंक्लूसिव है। वो क्या है? इंक्लूसिव प्राइस गिवन है, तो इंटू 20/120। बताओ 15,000 इंटू 20/120, मेरे ख्याल से 2500। हाँ, तो बताओ टोटल आपके पास आउटपुट वैट कितना है? 102,500। ये एक साथ आपने टोटल आउटपुट वैट निकाल लिया। ये टोटल आपने आउटपुट वैट निकाल लिया, देख लो भाई। अब एक साथ टोटल इनपुट वैट निकाल लें। अब एक साथ इनपुट इनपुट वैट किन किन पे आता है? एक आता है परचेजेस पे। इनपुट वैट किस पे आता है? परचेजेस पे आता है। बताओ बेटा परचेजेस कितनी है? परचेजेस है आपकी 3,80,000, और वो एक्सक्लूसिव है। 3,80,000 है, 3,80,000 है, और वो क्या है बेटा? एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव प्राइस पे आप डायरेक्ट 20% अप्लाई करोगे। कितना होता है? 76। एक ही आ गया। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा था कि सेल्स रिटर्न पर भी इनपुट वैट होता है। तो सेल रिटर्न कितनी है? 30,000 है, एंड दैट इज इंक्लूसिव। तो इंटू 20/120। लो भाई, आपके पास टोटल इनपुट वैट भी आ गया 81। आराम से बोर्ड पे देख लो।
टोटल आउटपुट वैट भी आ गया और टोटल इनपुट वैट भी आ गया, अच्छी तरह देख लें। टोटल आउटपुट वैट इज देयर, टोटल इनपुट वैट इज देयर, जस्ट मेक द अकाउंट एंड दैट्स इट, खत्म। अकाउंट बनाए और काम खत्म, अकाउंट बनाओ और काम तमाम। देख लो बेटा, आराम से कॉपी कर लें बेटा, प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का आउटपुट वैट और इनपुट वैट मैंने निकाल दिए, सब ब्लैक एंड व्हाइट करें, कॉपी करें प्लीज। हाँ भाई, अब देखो, इसके बाद एक छोटा सा अकाउंट बना लो, यहाँ आराम से एक अकाउंट बनेगा वीएटी का। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है यहाँ। कितना है हमारा ओपनिंग वैट लाइबिलिटी? देखो ओपनिंग वैट लाइबिलिटी इस सवाल में 40,000, ये रही वैट लाइबिलिटी, तो यहाँ आ जाएगी बेटा। अब चुपचाप देखो पोस्टिंग करो, यहाँ आता है आउटपुट वैट, याद है यहाँ आउटपुट आता था, आउटपुट कितना है क्वेश्चन में? आउटपुट वैट है 102,500, आउटपुट वैट कितना है 102,500, ओके। और क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट इनपुट कितना है? इनपुट है 81, सही है। कुछ पेमेंट्स हमने भिजवाई हैं, कुछ पेमेंट्स की हैं, देखो पेमेंट्स की हैं टैक्स अथॉरिटीज को, यस 30,000 पेमेंट्स टू टैक्स अथॉरिटीज 30,000 की है बेटा। क्लोजिंग बताएंगे आप लोग, क्लोजिंग बताएं। 31,500, 31,500 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कर दिया, किसी ने खुद से किया था, बताओ। बेटा बाकी लोगों को पता है, सबने किया? बाकी सबने कर लिया था बेटा, ये क्वेश्चन बताएं। प्यारे बच्चों प्लीज 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 कॉपरेट करो, इन्वॉल्व हो। कर लिया था? चलें क्वेश्चन नंबर 8 करें। बेटा ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, करें क्वेश्चन नंबर 8 करें। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तो करा दिया, 8 कर लो, चलो करो जल्दी। जितना देखो प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथ स्मूथ हो जाओगे, बिल्कुल रमा हो जाओगे। करो क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, my dear students, question number 8, please try, please try. चलो करो करो करो।
क्वेश्चन नंबर 8, पहले आउटपुट वैट निकाल लें। किन किन पे निकलेगा? सेल्स पे निकलेगा और परचेज रिटर्न। सेल्स कितनी है बेटा? 20,000 है और वो इंक्लूसिव है तो इंटू 20/120, सही। और परचेज रिटर्न 3200 है, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से 333 का ये सेल्स का आउटपुट वैट आया। और दूसरा कितना आया बताओ? परचेज रिटर्न का कितना आया बोलो बेटा, कैलकुलेट करके दो। परचेज रिटर्न का बताएं बेटा प्लीज। 533.3, ठीक है, थैंक यू। टोटल आउटपुट वैट कितना है? टोटल आउटपुट वैट बोलो कितना बना? नहीं, टोटल आउटपुट वैट बताएं बेटा कितना है? 3866.6, ये आ रहा है, सही है। अब इनपुट वैट किन किन चीजों पे आता है? इनपुट वैट आता है बेटा, एक तो परचेसेस पे आता है। हाँ, परचेजेस कितनी है बताएं? परचेजेस है 24,000 इंक्लूसिव। 24,000 इंक्लूसिव मींस 20/120 करेंगे, सही। 4,000 आ जाएगा ये। और सेल्स रिटर्न पे भी बेटा अभी आपको पढ़ाया था कि इनपुट वैट आता है, ओके, ठीक है। कितना है सेल रिटर्न? 1,000 और वो एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्ट 20%, तो 200 आ जाएगा। दिस विल बी 4,200, ओके। ये देखो बेटा, आपके पास ये रहा टोटल आउटपुट वैट और ये रहा टोटल इनपुट वैट। देख लें, एक तरफ टोटल आउटपुट वैट है और एक तरफ टोटल इनपुट वैट है, सही है। हाँ, अब आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये वीएटी का अकाउंट बना लें। चलो, कितना था ओपनिंग लायबिलिटी? ओपनिंग वैट लायबिलिटी थी 12,000। ओपनिंग वैट लायबिलिटी थी 12,000। आउटपुट वैट कितना था बोलो? 3867। इनपुट कितना था बताएं? 4,200। बेटा कुछ पेमेंट्स हुई थी? 6,000। क्लोजिंग लायबिलिटी बता दो। क्लोजिंग लायबिलिटी बता दो। 5,666। चलो, दैट्स द एंड। ये हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन और 8 इज ऑल्सो डन। हो गया। बच्चों समझ गए बोलो? सब बच्चे बताएं प्लीज। कॉपी कर लें प्लीज।
चलो अब जरा मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि अब हम आउटपुट वैट ये देख लो बेटा, ये आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आउटपुट वैट, ये देख लो, चेक कर लो, मैंने सॉल्व किया हुआ है बोर्ड पे, जिसको मसला है देख लें। चलो अब देखिए बेटा, मैं आहिस्ता 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 मैं डबल एंट्रीज की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। मैं अब यहाँ से मैं जरा और टेक्निकल एरिया पे जा रहा हूँ, यानी मैं कुछ लॉजिकल एरिया पे जाऊंगा। सुनो बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको क्रेडिट सेल्स विथ वैट की एंट्री पढ़ाई थी। देखो क्रेडिट सेल्स विथ वैट की एंट्री मैं याद दिला रहा हूँ, प्रॉपर जागे, फुल ऑन होके, फुल अटेंटिव होके समझें और फील करें, सोचें। देखें, ये एंट्रीज मैं अब आपको फिर से बना रहा हूँ, ये एग्जाम में आती हैं एंट्रीज। सुने इधर देखें, सबसे पहली एंट्री थी क्रेडिट सेल्स विथ वैट। सुनो, एक तरफ होता था रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल यानी डेटर को डेबिट करते थे, सेल्स हमारी इनकम है वो क्रेडिट होती थी, और आउटपुट वैट याद है, ये देखें, यहां देखें, देखो 100 रुपए की हमारी सेल्स होती थी, 20 रुपए का आउटपुट वैट होता था, सामने वाले से 100 रुपए की अपनी प्राइस भी लेनी है और 20 रुपए का वैट, तो टोटल सामने वाले से 120 लेना होता था, याद है। तो आप लोग एंट्री ये बनाते थे, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और आउटपुट वैट क्रेडिट, याद आ रहा है। हाँ, कल ये हमने करा तो था। रिसीवेबल डेबिट, भाई सामने वाले से 100 रुपए भी लेने हैं और 20 रुपए का वैट भी लेना है, लेने तो 120 ही है, लेने 120 ही है, तो रिसीवेबल 120 से डेबिट। इस डील में हमारी अपनी सेल्स होती थी 100 रुपए की, और बाकी 20 रुपए का आउटपुट वैट होता था। बाकी 20 रुपए का आउटपुट वैट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटपुट वैट इज अ लायबिलिटी, आउटपुट वैट इज अ लायबिलिटी, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देनी है, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देनी है, याद आया। हाँ, अब जरा सोचो, जब सेल्स की एंट्री ये रही, जब सेल्स की एंट्री ये रही, तो सेल रिटर्न की एंट्री बिल्कुल उल्टी होगी। जब सेल्स की एंट्री ये, तो सेल रिटर्न की उल्टी एंट्री होगी, और मैंने अभी पढ़ाया ऊपर, सेल्स पर आउटपुट वैट है तो सेल रिटर्न पे इनपुट वैट होगा। प्लीज सोचो, आपने बचपन में सेल रिटर्न की एंट्री पढ़ी है, पिछले दिनों सेल रिटर्न बेसिक लेवल पे पढ़ी है ना एंट्री। तो सेल्स की एंट्री ये है तो सेल रिटर्न की उल्टी एंट्री होगी। देखो मैं बना रहा हूं, इधर देखें, सेल रिटर्न की वजह से हमेशा पता है रिसीवेबल कम हो जाता है, सोचें, तो रिसीवेबल 120 से क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, खुद सेल, जब बताओ सेल्स इनकम नेचर की है तो सेल रिटर्न एक्सपेंस नेचर का होगा, तो सेल रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से। और अभी मैंने आपसे कहा था, ऊपर पढ़ाया था कि सेल्स पर आउटपुट वैट होता है, तो सेल्स रिटर्न पे इनपुट वैट होगा, और इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल है, और रिसीवेबल बढ़ता है तो डेबिट होता है। देखो ये एंट्री होगी, इधर देखें। तो कभी भी एग्जामिनर आपसे सेल रिटर्न की एंट्री बनाए तो कोई बड़ी इंजीनियरिंग नहीं करना, नॉर्मल क्रेडिट सेल्स विद वैट की एंट्री बना के उसको उल्टा कर देना, नॉर्मल क्रेडिट सेल्स विद वैट की एंट्री बना के उसको रिवर्स कर देना, सही है। कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाए तो क्रेडिट सेल्स विथ वैट की एंट्री को बना के उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, क्रेडिट सेल्स विथ वैट की एंट्री को बना के उल्टा और रिवर्स कर देना। सोच लो बेटा, सही है। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, दिस इज योर डॉक्यूमेंट, दिस इज योर डॉक्यूमेंट, प्लीज, ये डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, जब यहाँ क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, कल मैंने आपको सेलर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर आमने सामने रख के बनाया था, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री ये रही, तो क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाओ। सेलर ने माल बेचा है, देखो सेलर ने माल बेचा और सेलर 120 रुपए रिसीव करेगा उससे, सेलर बायर से 120 रुपए रिसीव करेगा, तो सेलर की बुक्स में 120 का रिसीवेबल है, तो बायर की बुक्स में याद है 120 का पेएबल होगा। सोचो, बायर की बुक्स में 120 का पेएबल होगा, याद आया। अच्छा, सेलर की सेल 100 रुपए, तो बायर की परचेसेस 100 रुपए होगी। हाँ, हाँ जी। और बेटा, बायर मानता हूं मैं 120 रुपए दे रहा है, बायर सामने वाले को 120 रुपए दे रहा है, लेकिन 120 रुपए में से 20 रुपए तो उसको वापस मिल जाएंगे ना। जो बायर है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है, वो बाजाहिर बेशक 120 रुपए सप्लायर को दे रहा है, लेकिन एंड में 20 रुपए तो उसको वापस मिल जाएंगे ना, इन दी फॉर्म ऑफ इनपुट वैट। तो देखो यहाँ इनपुट वैट का रिसीवल आ जाएगा, ये इनपुट वैट का रिसीवल आ जाएगा, ये देख लो बेटा, ये एंट्री भी कल आपने पढ़ी है, ये एंट्री भी कल आपने पढ़ी है, ये एंट्री भी कल आपने पढ़ी है, अगर आप लोग को याद हो तो।
अब आओ, जब ये, अब जरा सोचो इधर, जब ये परचेजेस की एंट्री तुमने बना ली ना, तो परचेज रिटर्न बचपन में पढ़ा था, परचेज रिटर्न, तो परचेजेस पर इनपुट वैट होता है, तो परचेज रिटर्न पे आउटपुट वैट होगा। परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा है, परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा है, याद है? तो अब जरा बताओ परचेज रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री बच्चों ने पढ़ी है, उसकी वजह से आपका, आप जब गुड्स वापस करते हो तो आपका उधार कम हो जाता है ना। तो अब देखो ये ऊपर वाली एंट्री का उल्टा एंट्री है, देखो पेएबल डेबिट हो जाएगी, सही है। खुद जब परचेज रिटर्न एक्सपेंस नेचर का है तो परचेज रिटर्न इनकम नेचर की होगी, और परचेजेस पर इनपुट वैट है तो परचेज रिटर्न पे क्या होगा, आउटपुट वैट होगा, सही। मेरी पहली रिक्वेस्ट आप सबसे है कि ये चारों एंट्रीज आमने सामने इसी तरह कॉपी करें, चले नोट्स बनाएं, ये जरूरी है, एग्जामिनर कभी कभार एंट्रीज भी पूछता है, कैश मार्क्स मिल जाते हैं। चलो, सेल्स की एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री, परचेजेस की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री, चलो कम ऑन बेटा बनाओ, सारे बच्चे एंट्रीज कॉपी करो एक्टिवली, और अच्छी तरह रजिस्टर बड़ा खूबसूरती के साथ मेंटेन करो, रजिस्टर अपना अच्छी तरह मेंटेन करो। चलो ये चारों एंट्रीज बना ले बेटा प्लीज। अब एंट्रीज बना लें बेटा, एंट्रीज बना लें प्लीज, एंट्रीज बना लें माय डियर स्टूडेंट्स, एंट्रीज बना लें। बच्चों एंट्रीज बना लो प्यारो। अब अब देखो, इस एंट्री में एक चीज तुम्हें समझाता हूँ, एक और नोट्स बनवाने, देखो ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री नजर आ रही है, ये वाली पहली एंट्री, ये एंट्री नजर आ रही है, देखो इस एंट्री में हमने सेल्स बुक की है 100 रुपए की, देखो फिर इस 100 रुपए में ये 20 रुपए ऐड हो रहा है, तो यहाँ 120 आ रहा है। अब आपको याद होगा इस 100 रुपए को बोलते थे एक्सक्लूसिव प्राइस, याद है? इस 100 रुपए को क्या बोलते थे, एक्सक्लूसिव प्राइस, पक्का? तो याद रखना, कभी भी नहीं भूलना, एक मिनट सोचते हैं सब मिलके, कि हमारी जो अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट होती है, अभी आपने पिछले दिनों सर के साथ इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, याद है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारी अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट में बच्चों हम अपनी कमाई रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ जो हमारी कमाई है, और हमारी कमाई सिर्फ एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस है। बेटा ये जो 100 रुपए की सेल्स है वो हमारी सेल्स है, पूरे 120 रुपए हमारे नहीं है। यार नहीं समझ रहे तुम बेटा, अगर मैं दुकानदार हूं तो बेशक मैं कस्टमर से कलेक्ट तो 120 करूंगा, मैं दुकानदार हूं तो मैं कस्टमर से कलेक्ट तो 120 रुपए करूंगा, लेकिन उस 120 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए मेरे हैं, बाकी 20 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को लौटा देने ना। तो मेरी अपनी सेल्स कौन सी है, 100 रुपए की। ये जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री है विथ वैट, इसको देखो, इसमें मेरी अपनी सेल्स सिर्फ 100 रुपए की, अपनी सेल्स सिर्फ कितने की है, 100 रुपए की है। यानी जो एक्सक्लूसिव प्राइस है वो मेरी सेल्स होती है, सही है बेटा? मैं अपनी सेल्स अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाऊंगा ना, पूरे 120 रुपए मेरी जागीर नहीं है, 120 रुपए में से 20 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को देने, 120 रुपए में से 20 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को देने यार, तो वो मेरे थोड़ी है, मेरे 100 रुपए है ना। तो अब एक देखो, मैं एक फतवा देने जा रहा हूँ, बड़ा अहम फतवा, इधर देखें, इन, ये देखें मैं यहाँ नोट्स बना रहा हूँ, इन
अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट सेल्स इज रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। सही है। अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स आप रिकॉर्ड करते हो ना, अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स आप रिकॉर्ड करते हो वो कौन सी होती है? एक्सक्लूसिव प्राइस होती है, हमारी अपनी सेल्स होती है। सही है। इंक्लूसिव प्राइस नहीं होती, क्योंकि इंक्लूसिव प्राइस के अंदर वैट शामिल होता है, और वैट तो गवर्नमेंट का है। वैट अपना कहाँ है बेटा? अपना कहाँ है वैट? हम लोग गवर्नमेंट थोड़ी है। वैट का टी, वीएटी का टी टैक्स होता है, वीएटी का टी टैक्स होता है भाई। ये भूलना नहीं है, ये एग्जामिनेशन में थ्योरी पूछा है। लेकिन अब मुझे बताओ, जब मैं सामने वाले को गुड्स बेच रहा हूं, मेरी तरफ, जब मैं सामने वाले को गुड्स बेच रहा हूं, तो पैसे तो मैं उससे 100 रुपए भी लूंगा और 20 रुपए भी लूंगा। भाई जो मुझे कलेक्ट करना है सामने वाले से, वो अपनी प्राइस भी कलेक्ट करनी है और वैट भी कलेक्ट करनी है। हाँ बेशक वैट बाद में गवर्नमेंट को दे दूंगा, बेशक वैट बाद में गवर्नमेंट को दे दूंगा, लेकिन सामने वाले से कलेक्ट तो दोनों करूंगा ना, 100 रुपए भी 120 रुपए भी। तो जो मेरा रिसीवल का अकाउंट होगा, ये देखो, जो मेरा रिसीवल का अकाउंट होगा, ये देखो, जो मेरा रिसीवल का अकाउंट होगा वो पूरा इंक्लूसिव से डेबिट होगा। जो मेरा रिसीवल का अकाउंट होगा वो मेरा पूरा 120 से डेबिट होगा, क्योंकि सामने वाले से कलेक्ट तो मैंने दोनों ही करने हैं ना, सामने वाले से कलेक्ट तो मैंने दोनों ही करने हैं ना। हाँ 100 रुपए भी लेने, 20, हाँ बेशक 20 बाद में वापस कर दूंगा, लेकिन एट द मोमेंट तो मुझे दोनों ही कलेक्ट करने हैं ना। तो आंखें खोल के देख लो, ये जो रिसीवल के अकाउंट में डेबिट हुआ है ना, ये इंक्लूसिव अमाउंट है, देख लो बेटा। तो बस, बट इन रिसीवेबल, इसको रिसीवल कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, ये एक नाम होता है, रिसीवल कंट्रोल अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ वैट अमाउंट। ओके, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, ये दोनों लाइंस, नीचे वाली लाइंस लिखने वाली हैं, बेहतरीन लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस लिखने वाली लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस लिखने वाली लाइंस हैं, प्लीज लिखें ये दोनों लाइन। हाँ भाई साथ हो आप लोग, साथ हो प्लीज। चैट बॉक्स, जवाब जवाब जवाब। लिख लिया बेटा? लिख लिया? हाँ भाई बोलो, बच्चों लिख लिया? चलो, अब और मजेदार बातें लिखो। ये डायलॉग लिखो, ओनली, ये लिखें।
चलो चलो पहले रुको रुको, फिर मैं कह रहा हूं ये सोचने वाली बातें, ये ऐसे नहीं लेना, सोचना, फील करना, समझ में आएगा। सुनो, पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडर कैन चार्ज आउटपुट वैट ऑन सेल्स। देखो इधर देखो, सुनो मैं एक शॉपकीपर हूं, एक दुकानदार हूं, और मेरा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट से मेरा कोई लिंक ही नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे ऑथोराइज ही नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं है। और मैं लोगों को चीजें बेचते वक्त, सुनो, 100 रुपए की चीजें बेचता हूँ और 20 रुपए का उनसे बोलता हूँ वैट भी दे दो, 20 रुपए का उनसे वैट लेके जेब में डाल लेता हूँ। आई एम नॉट एन ऑथोराइज पर्सन, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, आई एम नॉट द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हर वो बंदा जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, इन अदर वर्ड्स वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है। तो मेरा टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लिंक ही नहीं है, और मैं चीजें बेचता हूँ, लोगों से अपनी प्राइस भी लेता हूं और उनसे झूठ झूठ वैट भी लेके अपने जेब में डाल लेता हूं। दिस इज क्राइम। ये कुछ भी नहीं है, क्राइम है, ये क्राइम है, ये गुनाह का काम है, गलत काम है ये। नहीं समझ रहे? एक मिनट बेटा, हम लोग आप लोग को सर्विसेज बेच रहे हैं ना, नहीं, अगर मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट आपको सर्विसेज बेच रहा है ना, जरा सोचो अगर हम लोग एक काम करें, आप लोगों से हम पर पेपर फीस 10,000 रुपए लें, हम लोग आपसे पर पेपर फीस 10,000 रुपए लें और हम आपको बोले इसमें 20% वैट भी ऐड कर दो, आप लोगों से 12,000 रुपए लेके वो जो 2,000 रुपए का वैट है वो जेब में डाल लें, यानी हमें ऑथोराइज नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें बोला नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही जेब में डाल रहे हैं आपसे ले लेके, तो ये तो क्राइम है। दिस इज गुनाह, दिस इज गलत काम, दिस इज क्राइम। तो सिर्फ कौन लोग चार्ज कर सकते हैं आउटपुट वैट? ये पढ़ो ये वर्ड, ओनली, ये वर्ड देखो, ये वर्ड याद रखना, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडर, ओनली रजिस्टर्ड एंड ऑथोराइज्ड ट्रेडर, जिनको रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई भी है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिनको इजाजत है, जो लोग गवर्नमेंट के एजेंट है, सिर्फ वही चार्ज कर सकते हैं, और कोई थोड़ी कर सकता है। क्राइम हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा ये। सही है? अब एक और डायलॉग सुनो अगला, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडर, ये भी बड़ी अहम लाइन है, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडर कैन क्लेम इनपुट वैट ऑन परचेजेस। ये जो हम गवर्नमेंट से इनपुट वैट भी वापस लेने जाते हैं ना, इसके लिए भी फराइज की दर्जी में जरूरी है कि आप रजिस्टर्ड आदमी हैं। अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं तभी आप इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं तभी आप इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं। इसकी एक लॉजिक भी देता हूं, सुनो, बड़ी अच्छी। सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेडर को इनपुट वैट क्लेम करने की क्यों इजाजत है? सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेडर को इनपुट वैट क्लेम करने की क्यों इजाजत है? जवाब दूं, बताऊं? क्योंकि यही रजिस्टर्ड ट्रेडर, क्योंकि यही रजिस्टर्ड ट्रेडर जब बाद में, मेरी बात सुने, यही रजिस्टर्ड ट्रेडर जब बाद में गवर्नमेंट को चीजें, जब चीजें बेचेगा तो गवर्नमेंट को आउटपुट वैट कमा के देगा। यही रजिस्टर्ड आदमी जब बाद में चीजें बेचेगा तो गवर्नमेंट को आउटपुट वैट कमा के देगा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तुम हमें बाद में कमा के दे रहे हो तो जाओ, आज तुम्हें इनपुट वैट की इजाजत है। तो सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी इनपुट वैट क्लेम कर सकता है, अनरजिस्टर्ड आदमी कभी नहीं कर सकता। सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी इनपुट वैट क्लेम कर सकता है, अनरजिस्टर्ड आदमी नहीं कर सकता। सोचो टेक्निकली। और आउटपुट वैट भी सिर्फ कौन चार्ज कर सकता है? रजिस्टर्ड आदमी। ये देख लें दोनों लाइंस। अब इन दोनों लाइंस की बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है सेकंड लाइन की। ये देख लो, ये लाइन, ये लाइंस पढ़ें और सोच लें सोच लें। अब इधर देखें, ये डायलॉग सेकंड लाइन पढ़ें, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडर कैन क्लेम इनपुट वैट ऑन परचेजेस। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, चलो इधर से सुनो, इधर से सुनो। अब ये यहां से गेम शुरू हुई बेटा। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 1, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, केस नंबर 1, मैं रजिस्टर्ड हुआ। ये देख लो भाई, मैं रजिस्टर्ड हुआ, सामने देखें। थोड़ा सा दिल दिल अपनी दिल इधर होना चाहिए प्लीज, सच्चे दिल से पढ़ो। मैं रजिस्टर्ड ट्रेडर हूँ, मैंने आज एक मशीन खरीदी या कुछ भी खरीदा, सही है, मैंने आज एक मशीन खरीदी या फर्नीचर खरीदा या कुछ भी खरीदा सप्लायर से, सप्लायर की अपनी प्राइस थी 10,000 रुपए। देखो, सप्लायर की अपनी प्राइस थी 10,000 रुपए, प्लीज दिल से, प्लीज दिल से। और सप्लायर ने बेचते वक्त मुझसे 2,000 रुपए का वैट लिया। तो 10 और 2 मेरे जेब से कितने गए? 12,000। मेरे पॉकेट से 12,000 रुपए गए,
अब केस नंबर 1, मैं रजिस्टर्ड आदमी हूं। मैं कौन हूं? ये देखो ऊपर, मैं रजिस्टर्ड आदमी हूं। तो आपने अभी पढ़ा, ये देखो, ये पढ़ो, रजिस्टर्ड आदमी आराम से इनपुट वैट क्लेम कर सकता है। रजिस्टर्ड आदमी आराम से इनपुट वैट क्लेम कर सकता है। हाँ, तो इसने 12,000 रुपए जो मैंने पे किए हैं, मैंने मैन्युफैक्चरर ने इनिशियली जो 12,000 पे किए, उसमें से 2,000 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। उसमें से 2,000 का इनपुट मुझे वापस मिल जाएगा। हाँ, तो बताओ मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी? मुझे घर में कॉस्ट पड़ेगी 10,000। मुझे घर में कॉस्ट 10,000 की पड़ जाएगी। देखो ना यार, 12 मैंने पे किए थे, उसमें से 2 मुझे वापस मिल गए, तो मुझे कॉस्ट 10,000 पड़ गई। अब थोड़ा सा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सोचो, ये जो 10,000 है ये एक्सक्लूसिव अमाउंट था, याद है? देखो इधर, ये 10,000 एक्सक्लूसिव है, नहीं समझ रहे? 10,000 एक्सक्लूसिव है, इसमें 2,000 मिलाएंगे तो ये 12,000, ये नंबर इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है। देखो नजर आ रहा है बेटा? 10,000 एक्सक्लूसिव है, इसमें 2,000 का वैट ऐड होगा तो 12,000 इंक्लूसिव बनेगा। ठीक है, तो आपने बेशक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स या जो भी चीजें थी उसको खरीदते वक्त पे 12 किए थे, मैन्युफैक्चरर ने पे 12 किए थे, सोचो, लेकिन 12 में से 2 तो वापस मिल जाएंगे, तो उसको घर में कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 10,000 पड़ेगी। घर में कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 10,000 पड़ेगी। तो देखो अब मैं एक फतवा लिखवाने जा रहा हूं, सुने। फॉर, ये देखें, फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडर्स, cost is always cost is always exclusive amount। ये देखें, फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडर कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव अमाउंट। भाई रजिस्टर्ड आदमी कभी भी कोई चीज खरीदने जाता है, रजिस्टर्ड आदमी कभी भी कोई चीज खरीदने जाता है तो उसको जो फाइनल कॉस्ट पड़ती है वो एक्सक्लूसिव अमाउंट पड़ती है। रजिस्टर्ड आदमी कभी भी कोई चीज खरीदने जाता है तो उसको जो फाइनल कॉस्ट पड़ती है वो एक्सक्लूसिव अमाउंट पड़ती है। ये देख लो, ये रही एक्सक्लूसिव अमाउंट है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड आदमी को इनपुट वैट वापस मिल जाता है। वो जो टोटल अमाउंट पे करता है उसमें से 2,000 रुपए तो उसको वापस मिल जाएंगे, तो उसको घर में जो कॉस्ट पड़ेगी वो एक्सक्लूसिव अमाउंट की पड़ेगी। उसको घर में जो कॉस्ट पड़ेगी वो एक्सक्लूसिव अमाउंट की पड़ेगी। ये लिख लो, ये लिख लो बेटा, ये पूरा जाल बनाओ, ये जाल बनाओ, बनाओ ये जाल। तो अगर आप रजिस्टर्ड आदमी हैं तो आपके लिए जो फाइनल कॉस्ट होगी वो हमेशा एक्सक्लूसिव होगी। अगर आप रजिस्टर्ड आदमी हैं तो आपके लिए जो फाइनल कॉस्ट होगी किसी भी चीज की खरीदते वक्त वो एक्सक्लूसिव अमाउंट होगी। लिखें बेटा, ये पूरा ये चैनल बनाए और ये ब्लू, लाइट ब्लू मार्कर से जो लिखा हुआ है इसको भी लिखें। बेटा लिख लें प्लीज। बेटा लिख लें। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। मैंने क्या बोला? फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडर कॉस्ट इज ऑलवेज, जो घर में कॉस्ट पड़ती है वो एक्सक्लूसिव अमाउंट की पड़ती है। तभी ऊपर देखो एंट्री देखो, ये देखो, ये एंट्री जो मैंने बनाई है ना, ये रजिस्टर्ड बंदे के लिए बनाई है, रजिस्टर्ड के लिए ही बनाई है। देखें इसको, देखो इसको परचेजेस कितने की पड़ रही है? देखो 100 रुपए की पड़ रही है ना। देखो इधर देखो, परचेजेस 100 रुपए की पड़ रही है। बेशक ये पे 120 करेगा, बेशक ये पे 120 करेगा, लेकिन 120 रुपए में से
120 रुपए में से 20 रुपए उसे वापस मिल जाएंगे। देखें 120 में से 20 रुपए से उसे 20 रुपए उसे वापस मिल जाएंगे, तो घर में चीज 100 रुपए की पड़ेगी। देख लो ये एंट्री रजिस्टर्ड बंदे के लिए, ये जो मैंने एंट्री बनाई है ना, ये एंट्री रजिस्टर्ड बंदे के लिए कि 120 रुपए में से इसे 20 रुपए वापस मिलेंगे, तो घर में कॉस्ट पड़ेगी 100 रुपए की। सही है। तो एक्सक्लूसिव अमाउंट से परचेजेस डेबिट हुई है, एक्सक्लूसिव अमाउंट से परचेजेस डेबिट हुई है। देख लो ये एंट्री रजिस्टर्ड आदमी के लिए थी, सोचे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आइए मैं इसको जरा चेंज करता हूँ तो देखें। इधर देखें, फिर मैं आपके सामने नोट्स के लिए ये सप्लायर, ये मैन्युफैक्चरर देखते रहो। और अब याद रखना मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड आदमी है। अब मैन्युफैक्चरर कौन है? अनरजिस्टर्ड बंदा है, ख्याल करना। ठीक है। अब फिर इसने एक मशीन खरीदी, उसकी सेलिंग प्राइस थी 10,000 और सप्लायर ने इससे वैट लिया 2,000 का, तो इसके जेब से गए 12,000। अब बताओ इसके जेब से 12,000 गए, मैन्युफैक्चरर की जेब से 12,000 गए, सुनना लेकिन ऊपर पढ़े अच्छी तरह। मैन्युफैक्चरर अब कौन है? अब मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड आदमी है। अब मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड आदमी है, तो आपको कितनी बार बोला, ऊपर लिखवा भी दिया, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर कैनॉट क्लेम एनी इनपुट वैट। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर कैनॉट क्लेम एनी इनपुट वैट। तो ये जो 12,000 इसने पे किए, ये इसकी फुल एंड फाइनल कॉस्ट है। अनरजिस्टर्ड, अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे हो तो अब आपने जो भी पे किया उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो बेटा जब 12,000 में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, तो 12,000 ही अब हमारी फुल एंड फाइनल कॉस्ट है। यही हमारी कॉस्ट है, इस 12 में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, इस 12 में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, तो बताओ ये 12,000 अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये इंक्लूसिव अमाउंट है ना? 12,000 इज द इंक्लूसिव अमाउंट, यस और नो? हाँ। तो बेटा एक फतवा लिखने जा रहा हूं, लिखें, फॉर unregistered trader, cost is always inclusive amount। याद रखना भाई, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर के लिए, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर के लिए कॉस्ट हमेशा इंक्लूसिव अमाउंट होती है, क्योंकि उसको कुछ भी वापस नहीं मिलता। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर के लिए कॉस्ट हमेशा इंक्लूसिव अमाउंट होती है, क्योंकि उसे, उसने जो टोटल पे किया उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिलता। उसने जो पे किया उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिलता, वही उसकी फुल एंड फाइनल कॉस्ट होती है, वही उसकी फुल एंड फाइनल कॉस्ट होती है। याद रखना, लिखो, ये लिखो प्लीज, लिखो, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, बड़े टेक्निकल नोट्स हैं ये, लिख लें। कर लिया? कॉपी करो, ये केस कॉपी करो, ये स्टेटमेंट कॉपी करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, केस के साथ स्टेटमेंट भी कॉपी करें।
अब एक मिनट बेटा, जरा इस चीज को देखिए, इसकी एंट्री सोचें। अब मैं इसकी एंट्री बना के देता हूँ तुम्हें, सुनो। इस बार जो आपने पूरे 12 पे किए हैं, 12 में से 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा ना, तो 12,000 ही आपकी कॉस्ट है। अब जरा देखो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो देखो मैं आपको एक रब करके समझाता हूँ। देखिए ये जो मैंने आपके सामने रजिस्टर्ड की एंट्री बनाई हुई है ना, देखो रजिस्टर्ड आदमी 120 रुपए पे करता है, 120 रुपए में से 20 रुपए उसे वापस मिल जाते हैं, तो उसको 100 रुपए की कॉस्ट पड़ती है। अगर यही एंट्री, सब देखें यहाँ, अगर यही एंट्री मैं अनरजिस्टर्ड के लिए बनाऊं ना, अगर यही एंट्री मैं अनरजिस्टर्ड के लिए बनाऊं तो क्या होगा बताऊं, तो देखें, तो डायरेक्ट पूरी परचेजेस 120 रुपए हो जाएगी। नहीं समझ रहे बेटा, अनरजिस्टर्ड आदमी है, जितने पे किए हैं वो पूरी उसकी कॉस्ट है, उसको 120 रुपए में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए कॉस्ट पूरा अमाउंट है, अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए कॉस्ट पूरा अमाउंट है, उसको तो वापस ही नहीं मिलेगा, तो इनपुट वैट नहीं आएगा उसमें। सही है, देखें उसकी पूरी 120 रुपए की कॉस्ट है। और अगर यही इसी को मैं देखो वापस रब करता हूं, अगर इसी को मैं रजिस्टर्ड बना दूं, तो रजिस्टर्ड आदमी के लिए क्या एंट्री बनेगी, देखो रजिस्टर्ड आदमी के लिए एंट्री बनेगी परचेसेस 100 रुपए, और उसको वापस मिलता है ना, तो इनपुट वैट यहां आ जाएगा 20 रुपए। समझ गए? हाँ, तो देखो ये वाली एंट्री रजिस्टर्ड आदमी के लिए, क्योंकि रजिस्टर्ड आदमी की कॉस्ट सिर्फ एक्सक्लूसिव अमाउंट है, और अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए कॉस्ट इंक्लूसिव अमाउंट है। ओके, हाँ जी, ये सारे बड़े सुपर कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बड़ी सीखने वाली चीजें हैं। कभी कभार एग्जाम में वैट आता है, कभी कभार एग्जाम में अच्छा खासा वैट आ जाता है। चलो बेटा, ये आपके सामने रजिस्टर्ड के लिए बता दिया, ये आपके लिए मैं अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए भी बता दिया। सही है, ओके। अच्छा, अब मैं एक आखिरी चीज बता रहा हूं बेटा, हम सब इतनी बात जानते हैं, देखिए चले दिमाग में डालें। रजिस्टर्ड आदमी के लिए कॉस्ट क्या होगी, एक्सक्लूसिव अमाउंट। अनरजिस्टर्ड आदमी के लिए कॉस्ट होगी इंक्लूसिव अमाउंट। रजिस्टर्ड आदमी कुछ भी खरीदेगा तो उसकी जो कॉस्ट उसको घर में पड़ेगी वो एक्सक्लूसिव अमाउंट पड़ेगी, और अनरजिस्टर्ड आदमी कुछ भी खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट उसे पड़ेगी, मेरे प्यारे 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 बच्चों, इंक्लूसिव अमाउंट पड़ेगी, इंक्लूसिव अमाउंट पड़ेगी। सही है, लेकिन एक, चलो मैं अब एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ जवाब देना चैट बॉक्स में। एक ऐसा एसेट है, बस एक एक एसेट ऐसा है कि जिसमें आप बेशक रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, एक एसेट ऐसा है जिसमें आप बेशक रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, आपको इनपुट वैट वापस नहीं मिलता और आपकी कॉस्ट इंक्लूसिव होती है। कौन सा एसेट है बताओ? एक एसेट ऐसा है कि बेशक आप रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, बेशक आप रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, गुड, एक बच्चे ने सही जवाब दिया, बेशक आप रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, आपको उस पर इनपुट वैट वापस नहीं मिलता और आपकी कॉस्ट इंक्लूसिव होती है। वो कौन सा एसेट है बताओ, सब बताओ। एक एसेट ऐसा है कि बेशक आप रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, उस पर इनपुट वैट नहीं मिलेगा और उस पर आपकी कॉस्ट हमेशा इंक्लूसिव होगी। वो है कार, वो है कार, वेरी गुड, वो है कार। याद रखना, आप देखो ये सब चीजें, अब आपको यादाश्त का गेम भी है इसमें, इसमें थोड़ी सी यादाश्त का भी गेम है। ओके, सही। चलो, अब जो मैंने पढ़ा है मैं उस पर छोटे छोटे अपने अपने छोटे छोटे सवाल लिखा के तुम लोग की आदत डालता हूँ, आदत कर रहा हूँ तुम लोग की। सही है, थोड़ा सा आप लोग साथ दें। चलो, वैट का रेट जो है ना वो 20% ही लेना है। वैट का एक ही रेट है, अभी तक हमने पढ़ा है 20%। मिस्टर एक्स बॉट अ फर्नीचर फॉर 5,000। देखो, मिस्टर एक्स बॉट अ फर्नीचर फॉर 5,000, और ये 5,000 जो है ना वो इंक्लूसिव प्राइस गिवन है। सही है, ही इज अ रजिस्टर्ड गाय, रजिस्टर्ड ट्रेडर है। अब इसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी बेटा? अच्छा, मैं एक फॉर्मूला आपको लिख के देता हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया भी था। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, ये देखो, ये सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट, याद है ये कैसे निकलती थी? इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव प्लस वैट। याद है, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल ही लिखवा दिया था। अगर इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो तो एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस में वैट ऐड कर देना। चलो, इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो तो एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस में वैट ऐड कर देना, आपके पास आ जाएगा। चलो करो सॉल्व।
आप मुझे ये सवाल सॉल्व करके दो। फर्नीचर खरीदा है और ये 5000 इंक्लूसिव है। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कम ऑन, ट्राई योर लक, ट्राई योर लक, कम ऑन, ट्राई योर लक बेटा। चलो बेटा इधर देखो। सबसे पहले इसमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन क्या है, ये रही। ये बंदा कौन है? रजिस्टर्ड है। ये बंदा रजिस्टर्ड है, अभी पढ़ाया था। रजिस्टर्ड आदमी के लिए कॉस्ट हमेशा एक्सक्लूसिव अमाउंट होती है, सही है। तो मुझे कुछ भी करके एक्सक्लूसिव अमाउंट ढूंढनी है, मुझे कुछ भी करके एक्सक्लूसिव अमाउंट ढूंढनी है। तो देखें मेरे पास इंक्लूसिव अमाउंट ये गिवन है 5000, ये 5000 गिवन है। अगर कहीं से मैंने वैट निकाल लिया ना तो बीच में ये आ जाएगा, बीच में आराम से एक्सक्लूसिव अमाउंट आ जाएगा, सही है। इंक्लूसिव अमाउंट होता है एक्सक्लूसिव प्लस वैट। तो अब मुझे इंक्लूसिव तो गिवन है, अगर कहीं से मैंने वैट निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। देखो वैट निकाल लूं, इंक्लूसिव अमाउंट गिवन है तो वैट कैसे निकलता है? 5000 लिखा, सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव इनटू, याद है सिखाया था 20/120, ये सिखाया था ना आप लोगों को। इंक्लूसिव प्राइस गिवन हो और वैट निकालना हो तो इंटू 20/120। जरा करो, 5000 इंटू 20/120 कितना होता है? 5000 इंटू 20/120 कितना होता है? 833.3, ऐसा ही है। अब सामने देखें, इधर देखें, आपके पास ये 5000 इंक्लूसिव प्राइस है और ये वैट कितना है? 833.3। तो क्या ये बीच में ये नंबर निकाल लोगे? बीच में ये नंबर कितना आएगा? 4167, ये रहा। तो आपका आंसर आया 4167। जो एक्सक्लूसिव अमाउंट है ना वो 4167 है, यही आंसर है। जो एक्सक्लूसिव अमाउंट है वो 4167 है। नहीं समझे भाई? सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव कैसे निकालते थे? सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव प्लस वैट। तो आपके पास सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव भी गिवन है, ये भी गिवन है, देखो ये नंबर भी गिवन है, ये नंबर भी गिवन है, ये निकाल लिया आपने। तो बीच का नंबर नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा, ये बीच वाला नंबर आराम से आ जाएगा, ये वाला। किस नाम से? हाँ भाई, समझ गए? ये पहला क्वेश्चन हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। बोलो भाई। बेटा समझ गए? बोले, फरमाइए। चलो अब एक और क्वेश्चन है, छोटा सा देखो, अब आसान सवाल दे रहा हूं।
चलो बताओ, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स बॉट अ फर्नीचर फॉर 8,000, दिस टाइम द प्राइस इज एक्सक्लूसिव, द प्राइस इज एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। देखो जो ऑलरेडी प्राइस गिवन है वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। यहाँ देखें, ही इज अ रजिस्टर्ड गाय, ही इज अ रजिस्टर्ड गाय। चलो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बताओ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बताएं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्या होगी। यस, क्वेश्चन में ही गिवन है 8,000। अभी लिखवाया था फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडर कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव अमाउंट, फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडर कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव अमाउंट। दिस 8,000 इज योर आंसर, दिस 8,000 इज योर आंसर, दैट्स इट। लिख लो सवाल, लिख लो सवाल, लिखो सवाल, लिख लो। लिया, बोलो भाई, कर लिया। एक और क्वेश्चन, चलो। चलो बताओ बेटा, इन्होंने 12,000 का इस बार फर्नीचर खरीदा है इंक्लूसिव ऑफ वैट, 12,000 का फर्नीचर खरीदा है इंक्लूसिव ऑफ वैट, 12,000 का फर्नीचर खरीदा है इंक्लूसिव ऑफ वैट। हाँ, हाँ जी। ही इज एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बंदा इस बार अनरजिस्टर्ड है। सही है। बताओ, बहुत इजी सवाल है, 30 सेकंड का सवाल है। बताएं इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, बताओ बताओ बताओ, इसकी कॉस्ट क्या होगी, बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो भाई, इसकी कॉस्ट क्या होगी। मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों के, अनरजिस्टर्ड बंदे के लिए कॉस्ट इंक्लूसिव अमाउंट होती है और वो गिवन है, ये देखो वो गिवन है। तो आंसर 12,000 क्वेश्चन में ही गिवन है, आंसर आपका क्वेश्चन में ही गिवन है, आंसर आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। हाँ भाई, पक्का। लास्ट क्वेश्चन एक और लिखता हूं। मिस्टर एक्स बॉट फॉर 15,000 exclusive, he is an unregistered trader, required बेटा, आपको क्वेश्चन में अब एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन है और बंदा याद रखना है कौन है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है। चलो, इसके लिए कॉस्ट क्या होगी, पढ़ा चुका हूं, इसके लिए कॉस्ट क्या होगी खुद निकाल लो, इसके लिए कॉस्ट क्या होगी सोच लो। आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें, कम ऑन, कुछ बच्चों का आंसर सही आ गया है, कुछ का आंसर सही आ रहा है, गुड 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 गुड, आंसर दो, सब दो, सब दो।
गुड। देखें, अब एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन है और बंदा अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है, तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडर के लिए कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्लूसिव। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर के लिए माय डियर स्टूडेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्लूसिव अमाउंट। याद है कॉस्ट इज ऑलवेज क्या होती है? इंक्लूसिव अमाउंट। तो कैसे करोगे आप? एक्सक्लूसिव प्राइस को इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। एक्सक्लूसिव प्राइस देखो ये वाली गिवन है, एक्सक्लूसिव गिवन है, अगर आप इसमें वैट ऐड कर लिया तो इंक्लूसिव आ जाएगी। एक्सक्लूसिव प्राइस में वैट ऐड कर लिया तो इंक्लूसिव आ जाएगी। अब पहले आपको वैट निकालना है, यहाँ देखें वैट निकालना है और एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन है। वैट निकालना है बेटा, कल पूरा टाइम यही पढ़ा है। एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन है तो डायरेक्ट 20% से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट 20% से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3000। सही है। तो अब बताओ आपके पास इधर देखो एक्सक्लूसिव प्राइस क्या है, ये 15 है देखें और ये 3 है, तो 15 और 3 को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर कितना आ जाएगा? 18000 आ जाएगा। तो आपका 18000 आंसर है। 18000 जो कि इंक्लूसिव अमाउंट है वही आपका आंसर है। 18,000 जो कि इंक्लूसिव अमाउंट है वही आपका आंसर है। हाँ भाई, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अभी मैं पूरी किट आप लोगों को कराऊंगा, पूरी किट ऑलमोस्ट इंशाल्लाह क्लास में ही कराऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लिख रहे हैं? हाँ क्वेश्चन लिख लो भाई, क्वेश्चन लिखना फर्ज है आपके, कॉपी होना मस्ट है। अब एक और बात सुनो, देखो बेटा, जब मैं यहाँ आपके सामने सब देखें, यहाँ देखें जो हम लोग वर्ड यूज करते थे ना एक्सक्लूसिव प्राइस, एक्सक्लूसिव प्राइस लिखते थे ना, इसका एक और नाम होता है नेट प्राइस। याद रखना, ये अंग्रेजी याद रखना। जिस चीज को हम लोग बोलते थे ना सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, मैं कई बार बोल रहा था ना सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, उसको नेट प्राइस भी बोलते हैं। और जिस चीज को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट, इंक्लूसिव ऑफ वैट, तो उसका एक नाम होता है ग्रॉस। सही है, ये कभी नहीं भूलना, ये ग्रॉस प्राइस होती है। ठीक है, तो बेटा ये दोनों नेम आपको पता होने चाहिए। एक्सक्लूसिव प्राइस को नेट प्राइस भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव प्राइस को माय डियर स्टूडेंट नेट प्राइस भी बोलते हैं, और मेरे बच्चों इंक्लूसिव प्राइस को ग्रॉस प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, एक और अंग्रेजी इस तरह भी लिखी होती है, देखो कई बार यूं लिखा होता है कॉस्ट प्लस वैट, यूं देखो यूं लिखा होता है कॉस्ट प्लस वैट, तो इसका मतलब इस वाली चीज में वैट शामिल नहीं है ना, कॉस्ट के अंदर प्लस अलग से बना हुआ है, तो ये कॉस्ट जो है ये एक्सक्लूसिव होगी। नहीं समझे बेटा, कभी कभार यूं लिखा होता है कॉस्ट प्लस वैट, कॉस्ट प्लस वैट, तो इसका मतलब इस कॉस्ट के अंदर वैट शामिल नहीं है ना, अलग है ना ये, तो ये कॉस्ट फिर एक्सक्लूसिव गिनी जाएगी। सही है, ये एक दो लाइनें लिख लो फिर आपको मैं एग्जाम किट पे ले जाता हूँ। ये एक दो लाइंस लिखें, फिर प्यारे प्यारे मासूम बच्चों में आप लोगों को एग्जाम किट पे ले जाता हूँ। चलें, अब मैं आपको एग्जाम किट पे ले जा, अच्छा एक और बात सुनो, ये चीज सुनो, मैंने आपको पूरा चैप्टर 20% के रेट पे पढ़ाया है, पूरा चैप्टर 20% के रेट पे पढ़ाया है, वैट का रेट 20%। सही है। वैसे इस वक्त यूके में वैट का रेट 20% नहीं है, लेकिन एक दौर में आज से कई सालों पहले 17.5% रेट भी था, 17.5% भी था। तो कुछ सवाल वो पुराने दौर वाले भी उन्होंने दिए हुए हैं, क्योंकि हमारा कोर्स इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। तो अगर 17.5% पे आ जाए तो घबराना नहीं है। सुनो भाई, मैंने 20% पे समझाया है, अगर वो 17.5% पे दे देगा और एक्सक्लूसिव प्राइस देगा तो डायरेक्ट 17.5% मल्टीप्लाई कर देना,
और इंक्लूसिव प्राइस देगा तो इनटू 17.5 डिवाइड बाय 117.5। नहीं समझे भाई? जिस तरह मैंने तुम्हें 20 पे रख के समझाया था 20%, तो एक्सक्लूसिव प्राइस पे आप लोग डायरेक्ट 20% अप्लाई करते थे, एक्सक्लूसिव प्राइस पे आप लोग डायरेक्ट 20% अप्लाई करते थे, और इंक्लूसिव प्राइस पे आप लोग करते थे 20/120। इंक्लूसिव प्राइस पे आप लोग करते थे 20/120। हाँ, याद आया? हाँ, तो इसी तरह अब अगर ये रेट 17.5% हो जाए या 15% हो जाए या 10% जो भी हो जाए, तो आप एक्सक्लूसिव प्राइस पे परसेंटेज डायरेक्ट लगाते हो और इंक्लूसिव प्राइस पे उसी परसेंटेज को लिख के डिवाइड बाय 100 प्लस कर देते हो। जैसे 17.5 है तो नीचे 117.5 हो जाएगा, ऊपर 20 है तो नीचे 120 हो जाएगा, ऊपर 10 है तो नीचे 110 हो जाएगा। इतनी आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, इतनी अकल आप में होनी चाहिए। सही? चलो अब मैं आपको एग्जाम किट पे ले जा रहा हूँ। आप अपने पास भी किट खोलना चाहें खोल लें, ये लें, यहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 109 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 109 से स्टार्ट करें। कम ऑन स्टार्ट। 17.5% का वैट का रेट है। 109 से स्टार्ट करें प्लीज। 109। अपने रजिस्टर में जो तुमने अभी कॉपी किया है वो सब इसके वो हेल्प करेगा तुम्हें। हाँ, जो मेरे प्यारे बच्चों तुमने एंट्रीज अभी सब कॉपी की थी वो सब आपको इसमें हेल्प करेगा। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 109 से स्टार्ट कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 109 109 109। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। 109। स्टार्ट स्टार्ट प्लीज स्टार्ट। इन्वॉल्व इन्वॉल्व। अपने पास एग्जाम किट है तो एग्जाम किट भी खोल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। 109 के बाद अब आप ये पेज करें। चलें, ये तो बहुत अच्छा पेज है। 109 के बाद 110। 110 वही वाला सवाल है जो अकाउंट बना के होगा, याद है? 110 वैसा ही सवाल है जिसमें आपने वो वैट का अकाउंट बनाना। मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो 110 में वीएटी का अकाउंट बना के कर लो। ओपनिंग लाइबिलिटी है, यहाँ आउटपुट आएगा, यहाँ इनपुट आएगा, याद है? ये वही वाला सवाल है। 110 वैसा ही सवाल है, 110 वैसा ही सवाल है। 110 वैसा ही सवाल है, करो। ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा। ओड मींस लाइबिलिटी। 110 करें बेटा, सब करें सब करें। कम ऑन कम ऑन।
बेटा 110 करें, 111 करें, 112 करें। देखो अभी थ्योरी जो लिखवाई थी वो आ गई है, देखो जो थ्योरी लिखवाई थी वो इसमें आ गई है। वन 10, 111, 112, एटलीस्ट ट्राई और लक। अपना अपना सजेस्टेड सोल्यूशन दें, अपना सजेस्टेड सोल्यूशन दें बेटा प्लीज। कुछ नहीं होता, सजेस्टेड सोल्यूशन दो, जो आपको सही लगता है वो बता दो, बस उससे कुछ नहीं होता। चलें, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह हम आपको, मैं नेक्स्ट मीटिंग में ये सारी किट आपको कराऊंगा, सही है। बड़ी आप लोग ये चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, बेहतर है सारी चीज़ें रिवाइज होंगी तो बहुत स्मूथली किट हो जाएगी। जो जितना हमने किया ना वो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।